उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन भेड़िए का आज 56वां दिन है। दो आदमखोर भेड़िए ना तो वन विभाग की पकड़ में आ पा रहे हैं और ना ही उनका सुराग मिल पा रहा है। इस बीच हरदोई के बाद अब बरेली के एक गांव में भेड़िए के हमले की खबर आई तो गांव वालों के मुताबिक बरेली में भेड़िए ने घास काटने गई दो महिलाओं को घायल कर दिया। पीलीभीत से सियार के हमले में बच्चे के जख्मी होने की खबर है। यानी एक तरफ सर्च ऑपरेशन जारी है और दूसरी तरफ भेड़ियों और सियार के हमलों से यूपी के कई गांव में दहशत का माहौल है। तलाशी के 56 दिन बीत चुके हैं, गांव में पहरा चल रहा है, पुलिस की भी गश्ती लग रही है और लगातार वन विभाग की टीम, प्रशासनिक अमला सब अलर्ट मोड पर है, सब सतर्क हैं, लेकिन अभी तक सुराग नहीं मिला। जो दो भेड़िए थे वो कहां हैं नहीं मालूम। इंफ्रारेड कैमरे लग गए, हाईटेक तरीके से निगरानी हो रही है, लेकिन पता नहीं। अब देखिए 4 दिनों में 12 लोग जख्मी हो गए हैं, घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वन विभाग की टीम पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची है। तो पहले भेड़ियों से दहशत था, अब सियार का भी दहशत है। इसी आक्रोश में कुछ सियार को भी गांव वालों ने मौत के घाट उतारा है। चलिए अब एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से दहशत में जीने को मजबूर लोग हैं। देखिए रिपोर्ट। दूर दूर तक फैले खेत और इन खेतों में हो रही हर हलचल पर आसमान से निगरानी। 7 जिलों से आई वन विभाग की टीम पिछले 55 दिनों से गांव-गांव की तलाशी में जुटी है। इस इलाके में 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यूपी के दूसरे जिलों से भी भेड़िए और सियार के हमलों की घटनाएं सामने आने लगी। कल हरदोई से भेड़िए की खबर आई तो आज बरेली के गांव जहांनगर से ऐसे ही हमले की रिपोर्ट हुई। गांव वालों के मुताबिक खेतों में घास काटने गई 2 महिलाओं पर भेड़िए ने हमला कर दिया। दोनों महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में भेड़िए ने 2 बार हमला किया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एक दिन पहले हरदोई में भी सियार के हमले की खबर आई थी। यहाँ भी वन विभाग की टीम जानवर के पैरों के निशान की जाँच कर रही है। इस बीच बहराइच में वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम दिन रात घूम रही है। आसपास के कई गांव से वन विभाग की टीम के पास भेड़िए के आने की खबर मिलती है, लेकिन कैमरे में अभी तक कुछ भी कैद नहीं हुआ। वन विभाग के लिए आदमखोर झुंड के 2 भेड़िए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भेड़िए स्वभाव से झुंड में शिकार करने वाले होते हैं। ऐसे में झुंड के बाकी भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद 2 भेड़िए किस इलाके में हैं, इस पर लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी। बरेली से कृष्ण गोपाल के साथ समर श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। वहीं पीलीभीत में आपको बता दें कि सियारों का भी आतंक है। जी हां, सियार भी हमले कर रहे हैं और कई लोगों को इन्होंने जख्मी कर दिया है, खासकर कई बच्चों पर बताया जा रहा है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जो जिले हैं वो इसकी चपेट में हैं और वहां पर दहशत का माहौल है। अब भेड़िया पहले डरा रहा है, अब देखिए जरा सियारों का भी अटैक सामने आ गया। ये देखिए जो छोटा बच्चा है किस तरह से इस पर अटैक किया भेड़िए ने। ये छोटा मासूम बच्चा, इसको काटा है। अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, बड़े भी दर्द नहीं सह पाते, तो ये तो फिर मासूम बच्चे हैं, दर्द सहने की क्षमता कम होती है। वन विभाग क्या कह रहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, परसों और आज मिला के जो है कुछ वन्यजीवों द्वारा हमला किया गया है। हालांकि आज पुष्टि हुई है कि सियार द्वारा हमला किया गया था, परंतु परसों के बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो ये है कि नागरिकों से अपील की जाती है कि थोड़ा सा अंधेरे में बाहर निकलने से बचें और छोटे बच्चों को विशेष रूप से बाहर न निकलने दें। सियार और भेड़िया 2 अलग अलग जानवर हैं। सियार जो है सामान्य रूप से आपको खेतों में, अपने घरों के आसपास, सड़कों पर दिखते हैं, जबकि भेड़िए एक संकटग्रस्त प्रजाति है। भेड़िए भारत में 3000 के आसपास भेड़िए बचे हुए हैं और भेड़िए हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जबकि सियार जो होता है वो पारिवारिक जानवर होता है। सियार सामान्यतः आपको 2 मतलब सियार और उसकी मतलब फीमेल और उनके अगर बच्चे साथ में हैं तो, लेकिन भेड़िए का होता है पूरा एक पैक होता है, पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें कि 6 से लेकर के 10 तक भेड़िए हो सकते हैं। और भेड़िए सामान्यतः भारत में अगर देखें तो हमारे जो नदी के कछाड़ क्षेत्र हैं वहीं मिलते हैं। बहराइच में वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम तैनात है। जहां कहीं भेड़िए के देखे जाने की खबर मिलती है वहां टीम पहुंच जाती है। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट दिखाते हैं, इस टीम के साथ उन्होंने सफर किया।
बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं वन विभाग की रैपिड रिस्पांस जीप पर और दिखा रहे हैं कि तस्वीर आपको यहां से किस तरह से वन विभाग कॉम्बिंग ऑपरेशन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए कर रहा है। हम साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन में जा रहे हैं और खतरनाक रास्तों से होते हुए गांव की तरफ से वो जगह है जहां सबसे ज्यादा खतरा अगर भेड़ियों का है तो वो यही है और यहीं से होते हुए पूरी रिस्पांस टीम फॉरेस्ट रेंजर्स के साथ ऑपरेशन के लिए जा रही है। आप तस्वीरें समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर पीछे गांव से लेकर हर तस्वीर आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं। पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो उस तरह की खेती है जहां पर गन्ने की खेती है और वहीं से भेड़ियों के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और वो तस्वीर आपको हम यहाँ इस वैन से दिखा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की तस्वीरें इस पूरे कॉम्बिंग ऑपरेशन में आती हैं। जगह जगह एक गाड़ी रुकती है जहां जहां गाँव वाले सूचना देते हैं कि ये जगह यहाँ भेड़िया देखा गया है और यहाँ से भेड़िया को पकड़े जाने के चांसेस हैं। पीछे तक आप वहां देखेंगे अगर आपको घना जंगल यहाँ दिखाई पड़ेगा और इस घने जंगल से होते हुए हम आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तमाम गांव वालों के घर यहाँ हैं जिस तरह से बने हैं वो भी आप देखिए। पीछे खेत आगे घर यानी कि जो भी हमले भेड़िए के हुए हैं वो कुछ इस तरह ही हुए हैं कि पीछे से भेड़िया आता है और इन घरों में चुपचाप रात के समय पहुंच जाता है और ऐसे में ये घायलों की संख्या हो या फिर मरने वालों की संख्या हो उसमें इजाफा लगातार हो रहा है। और पीछे भी तस्वीर आप लगातार देखते रहिए कि किस तरह से यहाँ पर घने पेड़ हैं जिससे जो इमेज कैप्चरिंग थर्मल ड्रोन्स के जरिए होती है उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल होती है।